आफ्टर लॉन्ग टाइम ये वीडियो बेनीपुर के जो कि राइटर है उनके घर की ओर जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए प्रशांत के साथ और चलते हैं इस नाव के साथ हमारे बेनीपुर के घर। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग निकल चुके हैं प्रस्थानी की ओर। हम लोग जल्द ही मिलेंगे आपके साथ बेनीपुर के तो अपन लोग अभी नाव से उतर गए हैं। अपन के साथ ये मेरा भतीजा शिवम और ये मेरा भांजा है अमन। तो अभी अपन लोग चलते हैं। और हाँ, जो कैमरा जो लेक पकड़ा है वो भी मेरा भांजा है अंशु। ये तो चलिए आगे चलते हैं राम वृक्ष बेनीपुर के घर की ओर। बाद में हमारे साथ बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अभी हम लोग आ गए हुए हैं और बेनीपुरी जी के खेत के बीच में जो कि हम बता रहे थे रास्ता में जा रहे थे। अभी हम लोग लग रहा है कि रास्ता भूल गए हैं। अभी देखते हैं वहाँ पे दो लड़का मिला हुआ है, उसी से कुछ पूछते हैं। फिलहाल हम तो रास्ता लग रहा है भूल गए हैं। बीच में खेत में हम घूम रहे हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और हमारा गैंग भी है साथ में, तो हम दोनों से मिल के आते हैं, पूछते हैं कुछ। हाँ, तो ये अभी आप खेत सब देख रहे हैं। अभी हम थोड़ा दौड़ के आए इसलिए हाँप रहे हैं। अभी खेत के बीच में ही घूम रहे हैं हम लोग। अभी देखिए अब क्या होता है। अब यहाँ से जाती है दो रास्ता। अब हमें कौन सा रास्ता पकड़ना है अभी बताते हैं आपको। इसलिए मेरा खुल गया हुआ है। इस रास्ते से। हाँ, तो हमें इस रास्ते से एक गाइड मिला है, शिवम भतीजा मेरा। हाँ, तो इस रास्ते से गाइड कर रहा है। तो अभी हम लोग इसी रास्ते से चलेंगे। तो अभी हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। ये अभी देख रहे हैं चारों तरफ हमारा खेत है और हम बीच में हैं। हाय, कितना अच्छा वातावरण है यहाँ पे। यहाँ का जो देखो मॉर्निंग का अभी जो दृश्य दिख रहा है, अभी मैं आप यहाँ का जो दृश्य है देखिए, दृश्य इतना अच्छा लग रहा है। ये धान के नीचे हम लोग हैं। धान तो हमारे से ऊपर है। यहाँ का धान बहुत ही उपजाऊ होता है। देखिए खाने लायक है। धान का चावल खाने लायक होता है। अभी हम लोग इस गाछी ये देख रहे हैं ना, पेड़ पौधे, उसी के पीछे किसी ने बताया उसी के पीछे घर है बेनीपुरी जी का। तो अभी हम लोग इस पेड़ को, इस घने जंगल को पहले हम पार करेंगे। यहाँ कुछ दिख रहा है। और ये मेन बात है कि यहाँ पे डर भी लग रहा है, क्योंकि ये वाला रास्ता से हम खुद पहले बार आए हैं। यानी कि आए थे तो पहले भी, लेकिन हम बहुत दिन बाद आ रहे हैं इधर। थोड़ा डर भी लग रहा है, रास्ता अननोन है। ये देखो, ये धान जो है तो इसमें कांडूराम सब रहता है, कांड करके भी निकला है बाहर। कहाँ पे हो? तभी हम लोग अब पहुँचे ये बागान के पीछे। अभी हम आ रहे हैं। ये वो देख रहे हैं धान सब, जो जहाँ जहाँ धान, जो बीच में का धान लसराया हुआ है, जो लसरायल है ना, तो वही में बीच में कर्मकांड सब होता रहता है हमेशा। लौंडा लौंडिया पकड़ाता रहता है। और ये हमारा भतीजा है। ये कई कांड को अंजाम देकर कई कांडू सबको पकड़ा है और सबको अंजाम तक पहुंचाया है। तो फिलहाल एक्चुअली अभी देखिए अभी हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं। वहाँ स्कूल वहाँ। हाँ, ये रास्ता हम ढूंढ रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी के घर के हम लोग आसपास में ही हैं। लेकिन अभी हमें घर का पता नहीं चला है। थोड़ी देर में हम घर का पता लगा लेंगे। और हमने डिस्कवरी चैनल पर देखा है कि ऐसे बड़े घने जंगलों में रसल वाइपर जैसे स्नैक पाए जाते हैं। तो हालांकि उसे काटने से कुछ होता नहीं, बस थोड़ा सा इंसान मर जाता है। और इस जंगल में मैंने सुना है कि रसल वाइपर जैसे स्नैक पाए जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग उससे ही बड़े साफ है। देखिए तो चलिए आगे मिलाते हैं राम वृक्ष बेनीपुर के घर। चलिए हम लोग पहुंचने वाले हैं नज़दीक। अब हम हैं राम वृक्ष बेनीपुर जी के घर बहुत ही नज़दीक में है अब हमारे। चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली हम लोग रास्ता भूल गए थे। एक हमारे चाचा जी मिल गए, तो संजोग बस चाचा जी मिले, ये यहाँ से पहुँचा गए हैं। चलो हम कल ही आए थे संजोग बस इनके घर पे देखने के लिए। उनको रास्ता पता था, ये लोग हमको यहाँ तक छोड़ गए हैं। और यहाँ के बाद वो आइए करना है, तो वो रहा उनका घर। तो हम लोग इस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। रास्ता बबुआ बड़ी कठिन है, तो जंगल ही जंगल है।
कौन सा वो जंगल वाला डिस्कवरी चैनल? हाँ, डिस्कवरी चैनल वाले जंगल मैंने देखा है बहुत। और इसी घने जंगल में रसल वाइपर जैसे स्नेक पाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो ऐसे सांपों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। हालांकि ऐसे ऐसे जंगलों में रसल वाइपर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनसे ही बड़े सांप हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, तो जल्दी हम लोग मिलाते हैं। चालू और आ गया हुआ है। हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो चलिए आगे पहुँचते हैं। तो अभी हम लोग आते हैं आगे। ये देखो, ये नाला टाइप का है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे पहले पानी लगा था जो कि भर गया हुआ है। हमें लग रहा है ये नदी, छोटा नदी हो। हम थोड़ा जोर से बोलिए। ये जो यहाँ पे खूड़ है, जो हमें लग रहा है यहाँ से भैंस गाय का रास्ता बना हुआ है, और दो भैंस गाय जाता है। तो फाइनली, ताली बजाओ, फाइनली हम लोग पहुँच गए राम वृक्ष बेनीपुरी जी का घर पे। तो आइए हम पहले उनका दिखाते हैं। पहले हम उनका स्मारक दिखाते हैं। स्मारक पुतला दिखाएंगे, फिर हम कुछ उनके बारे में कुछ बातें करेंगे, जो कुछ कही और अनसुनी बातें होगी। तो आइए, अब बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। पूरे का पूरा घर, ये लंबा चौड़ा घर जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। और यहाँ पे देखिए आस पड़ोस में कोई घर नहीं। वो एक घर दिख रहा है ना, हाँ, वहाँ पे 2 ही 3 आदमी रहते हैं। वहाँ पे एक गाय भी है। बाकी आस पास में दूर दलक तक कोई घर नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को फटी पड़ी है, डर भी लग रहा है। और जाते वक्त हम लोग उस घर वाले आदमी से मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे और कुछ पूछेंगे भी। तो अभी बने रहिए। ठक 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 ठक। ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, जोर और इनका जन्म जो है 1899 में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है सो बड़ी दुख भरी थी। इनकी मृत्यु जो हो गई 1968 में मर गए। बड़े एक महान व्यक्ति थे। इनकी नागरिकता अगर देखे जाए तो भारत का भी था और ब्रिटिश का भी था। तो ये 2 जगह से नागरिकता ले चुके थे। और इनका जो राजनीतिक में भी बाद में आए थे, कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे ये। और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। पतितों के देश में, लहू के संग लहू, ऐसा कई सारी रचनाएं हैं जो आज भी इंस्पायर करती है उनकी कविताएं और कहानी पढ़ने के बाद। पूरा रहे। हाँ, तो अभी हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी के घर से थोड़े दूर, जो हम घर दिखाए थे आपको कि एक घर है, तो हम दरवाजे पे पहुँचे। यहाँ पे एक हमारे चाचा जी मिले, तो उनसे हम पूछे, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम कुछ ऐसा वीडियो पे नहीं बताएंगे। सो वो हमें कुछ किताबें दी हैं, बुकें हैं। ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में हैं कुछ, और इनमें खाली तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। इनको देखकर अभी हम कुछ आपको बारे में बताएंगे इनके बारे में। जो चाचा बोले कि हम वीडियो पे कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये इन्होंने बताया कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी बहुत सीनियर थे, बहुत मतलब पहुँचे हुए कलाकार थे। जैसे दिनकर जी कवि इनके जूनियर थे। ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी काफ़ी सीनियर थे इन लोगों से। और ये हरिवंश राय बच्चन जी से भी काफ़ी सीनियर थे। ये लोग काफ़ी गहरे मित्र भी थे। और दिनकर जी काफ़ी सारे, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण सब थे, मतलब ये तो लीडर भी थे। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के अंततः स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वो लड़े भी थे देश के लिए। और कहा जाए तो वो एक, उनका जेल भी हुआ था। और वो कुल मिलाकर 9 साल तक रहे। जैसे छोटे छोटे, जैसे साल भर, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, ऐसे कर करके कुल मिलाकर 9 वर्ष तक जेल में बिताए उन्होंने। स्वतंत्रता के सेनानी थे। और वो कांग्रेस पार्टी से, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी से थे, तो उनका बहुत योगदान रहा। और हम उनके बारे में कुछ आपको हम इन बुकों से दिखाएंगे। तो आइए वीडियो कर। हाँ, ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, और इनके बारे में ये ही रहा। राम वृक्ष बेनीपुरी के, इसका मूल्य देख रहे हो 40 रुपया है। 40 रुपया है। ये इनके बारे में कुछ यशवी लेखकों में एक साथ अपनी लेखन के उन्होंने विशेषकर हिंदी, इनके बारे में ये बताया गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म जो है 1899 में बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना अंतर्गत बेनीपुरी गांव में हुआ था। समझ रहे हैं ना। इनके पिता का नाम फूलवंत सिंह था, और पितामह यदुनंदन सिंह थे। उनके परिवार एक साधारण किसान परिवार ही थे। और ये रहा हमारे बेनीपुरी जी का फोटो, ये रहे फोटो, ये उनके पुरस्कार देते हुए। और मैं और उनके बारे में बताऊंगा दूसरे बुक में। हाँ, हमने अक्षरों से रंग भरे, उनमें रंगनियाँ भरी। ये है उनके तस्वीर, काफ़ी सारे तस्वीर। मैं एक बस स्क्रॉल करते हुए मैं सारे आपको तस्वीर दिखाते जा रहा हूँ।
ये देखिए उनके कई सारे तस्वीरें सब हैं। ये 23/9/54 का देहरादून मिलिट्री एकेडमी के सामने अपने पुत्रों जितेंद्र बेनीपुरी और देवेंद्र बेनीपुरी के साथ बेनीपुरी जी हैं। ये 18 दिसंबर 1955 के मुंबई में मेरीन ड्राइव पे सूर्यास्त के समय बेनीपुरी जी बैठे हुए हैं। बेनीपुरी ताजमहल के मीनार के सामने श्रीमती बेनीपुरी जी की उनकी अपनी पत्नी के साथ। ये बेनीपुरी जी का निधन जो हो गया था। घर का हम लोग आ चुके हैं डैम पे। कौन डैम है ये आप लोग गेस करके हमें बताइए। बहुत ही ज़्यादा लहर है इस डैम में। ये एक छोटा सा लकड़ी का डैम है, थोड़ा गांव का डैम है लेकिन चलेगा, है ना। तो अब हम लोग रिटर्न आ गए हैं फाइनली रामवृक्ष बेनीपुर जी से। और जो तालाब हम नदी क्रॉस करके गए थे वो नदी फिर हम क्रॉस करेंगे बांध वाला, और फिर से यहाँ पे नाव पे बैठेंगे और नाव वाला वीडियो दिखाते हैं आपको। एक नंबर जबरदस्त जिंदाबाद है। नैया पे हम लोग चढ़ गए हैं। अभी हम लोग जाएंगे कहाँ जाइएगा अभी हम लोग? कहाँ जाइएगा? उस पार। अच्छा हम लोग उस पार जाने वाले हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।